नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर चतुर्थ विषय भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज पर प्रकाश डालूँगा। यह बात उस समय की है जब हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों का शोषण एवं अत्याचार भारतीय जनता पर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय समाज में कई तरह की कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, अशिक्षा, छुआछूत आदि बहुत सारी बुराइयाँ प्रवेश कर चुकी थी। और इसके अलावा लाखों हिंदू लोग, चाहे वो डर कर, चाहे लालच में आकर के, चाहे हिंदू धर्म की जटिल कर्मकांडों के कारण अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई और मुसलमान बनते जा रहे थे। और इसी समय ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में और धर्म में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके कारण हिंदू धर्म एवं समाज का नैतिक पतन लगातार हो रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की कटु आलोचना करते थे। ईसाई, मुसलमान और पादरी ये तो सब हिंदू धर्म की कटु आलोचना करते ही थे। अब भारतीयों ने भी अपने हिंदू धर्म की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे समय में हिंदू धर्म एवं समाज को अपने समर्थन और साहसी समर्थक की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना उन्होंने सन 1874 ईस्वी में किया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। इसके अलावा उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, धर्म में आए अंधविश्वासों को, आडंबरों को दूर करने के लिए कई तरह के कुछ और आंदोलन भी चलाए। इनमें से एक प्रमुख है स्वदेशी आंदोलन और दूसरा है शुद्धि आंदोलन, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यद्यपि ब्रह्म समाज ने भारतीय धर्म एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, लेकिन उनका यह प्रयास केवल रक्षात्मक ही था। उसने ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया, और वे वेद और उपनिषदों से भी प्रेरणा भी प्राप्त किए थे। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म एवं समाज की श्रेष्ठता को स्थापित करने का साहस वे नहीं दिखा सके, और इस श्रेष्ठता को साबित करने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष, धर्म एवं समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय प्रजा के सोए हुए आत्मसम्मान को, विश्वास को फिर से जगाया
अपने देश की प्राचीन संस्कृति एवं धर्म की गौरव गाथा किया, उनका बखान किया और सबको यह एहसास दिलाया कि हमारे प्राचीन देश की परंपरा कितनी गौरवशाली रही है। इस भावना से प्रेरित करा के भारतवासियों को राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख कराने में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय से विपरीत थे। ऐसे विपरीत थे कि जो काम राजा राम मोहन राय ने दोस्ती, समझौते और प्रेम से करना चाहा, वही काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोधियों को ललकार कर किया। राजा राम मोहन राय भी जानते थे कि ईसाई, पादरी और मुसलमान हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, लेकिन इन आलोचकों को राजा राम मोहन राय का जवाब यही होता था कि सभी धर्म एक हैं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चोट का जवाब चोट से दिया और प्रहार का जवाब दुगने प्रहार से दिया। नए भारत के इतिहास में स्वामी दयानंद जी का बहुत बड़ा स्थान है। हिंदू समाज की अनंत कुरीतियों पर जैसा वार स्वामी जी ने किया, वैसा कोई नहीं कर सका। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म सन 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ इलाके में हुआ। उनके पिता कट्टर ब्राह्मण और शिव के भक्त थे। दयानंद अल्पायु में ही संस्कृत के पंडित हो गए। जब वे 14 वर्ष के थे, तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके फलस्वरूप दयानंद उस राह पर चल पड़े जिस राह पर चलने के लिए भगवान ने उसे भारत देश में भेजा था। घटना ऐसी थी कि शिवरात्रि का दिन था और दयानंद सरस्वती उस दिन व्रत भी रखे हुए थे। उनके घर में रिवाज था कि शिवरात्रि की रात में शिव की प्रतिमा के सामने किसी घर के किसी एक सदस्य को रात भर बैठना पड़ता था। पिता ने इस कार्य का उत्तरदायित्व बालक दयानंद को दिया। फिर आधी रात को शिव प्रतिमा के सामने जब बालक दयानंद बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शिव की प्रतिमा के ऊपर नीचे चढ़ रहा है, उतर रहा है, खेल रहा है। उस घटना को देखकर, उस दृश्य को देखकर उसके मन में एक विचित्र प्रकार की शंका उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि जो शिव अपने शरीर पर उछल कूद करते हुए चूहे को भी नहीं भगा पा रहे हैं, वे भक्तों की कल्याण, भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। इस तरह से साकार की भक्ति पर से बालक दयानंद का विश्वास उस समय समाप्त सा हो गया। कुछ दिन बाद उसके घर में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। बालक दयानंद जीवन की क्षणभंगुरता को देखकर दुख में डूब गए। जैसे सिद्धार्थ ने रोग और मृत्यु की चिंता से घबराकर मुक्ति खोजने की बात सोची थी, कुछ वैसे ही भाव दयानंद में भी जागने लगे और उसका मन संन्यास की ओर झुकने लगा। और अंततः एक दिन बालक दयानंद चुपके से घर को त्याग कर चले गए। 15 वर्षों तक दयानंद देश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किए और सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहे। उन्होंने अपनी यात्रा में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य और गंगा यमुना के मैदानों में भ्रमण किया और अंततः गुरु की खोज में उन्हें सफलता तब मिली जब वे नर्मदा के तट पर गए। उन्हें स्वामी परमानंद का शिष्यत्व मिला और स्वामी परमानंद ने ही उस बालक मूल शंकर का नाम को बदलकर दयानंद कर दिया। अब चूँकि स्वामी परमानंद सरस्वती संप्रदाय के थे, इसीलिए उनका नाम अब दयानंद सरस्वती पड़ गया। उनसे शिक्षा लेने के बाद दयानंद सरस्वती मथुरा गए, जहाँ उनकी मुलाकात
स्वामी बिरजानंद से हुई। स्वामी बिरजानंद अंधे थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। पाणिनि के व्याकरण के वे कुशल ज्ञाता थे। वे निराकार मत को मानने वाले थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे वेद को धर्म ग्रंथ मानते थे और उनकी आस्था पुराणों, गीता और उपनिषदों में नहीं थी। उनके संगति में रहकर दयानंद का यह भाव और भी पक्का हो गया कि ईश्वर निराकार है। स्वामी जी ने एकमात्र विश्वास वेद में रखा। वे अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद के विरुद्ध थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसलिए रामायण, महाभारत और सभी पुराणों को प्रमाण नहीं माना। उपनिषद और भगवत गीता के भी वे विरुद्ध थे, क्योंकि गीता अवतारवाद को मानती है और उपनिषदों में रहस्य काव्य है। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाणिनि के व्याकरण, पतंजलि का महाभाष्य, वेदांत सूत्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने गुरु बिरजानंद से विदा होते समय बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को उपदेश दिया कि लोगों को वेदांत की शिक्षा देकर उनके अंधकार को दूर करो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी ने सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में जाकर के किए और उसके बाद फिर 1877 में, 78 में लाहौर में, लुधियाना में और दिल्ली में भी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आगे चलकर कुछ समय तक आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों ने मिलकर कार्य किए, लेकिन अंत में आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मृत्यु के पश्चात उसके शिष्यों लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के माध्यम से देश में कई तरह के समाज सुधार के कार्य को किए। सन 1857 की क्रांति के बाद जब देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश था, उसी दौर में स्वामी दयानंद ने लोगों को अंग्रेज़ों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को स्वदेशी का महत्व बताया और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए तैयार किया। 1875 में उन्होंने पहले आर्य समाज को और फिर पूरे देश को स्वदेशी कपड़े पहनने और स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन कुछ समय बाद पूरे देश भर में फैल गया। कुछ सालों बाद सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने इसे असहयोग आंदोलन के नाम से भी चलाया और बाद में इसे इस तरह से भी प्रचारित किया गया जैसे स्वदेशी आंदोलन का विचार कांग्रेस का था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। उसी समय लाखों हिंदू लोग डर करके, चाहे लालच में आकर के, चाहे हिंदू धर्म की कठिन कर्मकांडों से भय खा करके और जाति पात की ऊंच नीच की तीव्र भावना के कारण हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान बनते जा रहे थे। तब उस समय उनको यह अनुमति नहीं थी कि वे दोबारा पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कर सके। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने घोषणा किया कि जो हिंदू मुसलमान या ईसाई बन गए हैं और वे यदि दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो वे पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं। और स्वामी जी ने इसके लिए फिर शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत ऐसे हिंदू जो ईसाई या मुसलमान हो गए थे और जो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, उनकी शुद्धि करके उन्हें पुनः हिंदू धर्म कराया गया। इस आंदोलन के द्वारा लाखों हिंदुओं को
जो ईसाई या मुसलमान बन गए थे उनको शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित कर लिया गया। स्वामी जी ने भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण विकास दिया। उनका साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में योगदान उल्लेखनीय रहा है। स्वामी जी ने हिंदी में कई पुस्तकों की रचना की, जिससे कि हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया जा सका। वे नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। वे प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के भी समर्थक थे, जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। दयानंद की मृत्यु के बाद शिक्षा के प्रश्न को लेकर आर्य समाज दो दलों में विभक्त हो गया। एक दल के नेता लाला हंसराज थे, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, जबकि वहीं दूसरे दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे, जिनका वास्तविक नाम लाला मुंशीराम था। वे प्राचीन भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। ये दोनों ने ही देश के विभिन्न हिस्सों पर गुरुकुल और डीएवी नामक कॉलेज खुलवाए, ताकि भारतीयों को उचित शिक्षा प्रदान किया जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि एक तो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन है, और उन्हीं में उसी किताब में यह भी लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने वेद भाष्य, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा गौ करुणा निधि नाम की भी महत्वपूर्ण रचनाएं रची। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गौ करुणा सभा की भी स्थापना अपने जीवन काल में ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत ही सराहनीय सुधार किए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह तथा स्त्री शिक्षा का पूर्ण समर्थन किया। आर्य समाज ने जंतर मंतर, जादू टोना और अन्य किसी भी तरह की अंधविश्वासों को मान्यता नहीं प्रदान किया। आर्य समाजियों ने शादी ब्याह, जीवन मरण आदि रीतियों को सरल बनाने का भी कार्य किया। उन्होंने अनाथों एवं विधवाओं की दशा सुधारने का भी महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके लिए देश में अनेक अनाथालयों और विधवाश्रमों की भी स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल और डीएवी कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था और जाति पाति के ऊंच नीच और भेदभाव को नहीं माना और सामाजिक समानता पर बल दिया। वे वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित मानते थे। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया तथा सबको वेदों को पढ़ने का अधिकार भी दिया, जिसके कारण हिंदू समाज में अछूतों को समानता की दृष्टि से देखा जाने लगा। आर्य समाजी आत्मज्ञान का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खोल देने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है और वेदों का अध्ययन का अधिकार प्रत्येक स्त्री पुरुष को है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। आर्य समाज ने ही जनता में हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न करके हिंदुओं को अन्य धर्मों के चंगुल से बचाया। स्वामी दयानंद का मानना था कि वैदिक धर्म ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका आधार वेद है, जो ईश्वरीय देन है। उन्होंने जिस तरह इस्लाम और ईसाई धर्म की बुराइयों का मजाक उड़ाया, ठीक उसी तरह से हिंदू धर्म की बुराइयों का भी जनाजा निकाला।
उन्होंने हिंदू धर्म को सरल बनाकर उसकी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण जबकि वर्तमान में ब्रह्म समाज आंदोलन लगभग समाप्त हो गया है और रामकृष्ण मिशन एक विशेष वर्ग तक ही सीमित है, परंतु आर्य समाज अभी तक न केवल एक जीवित आंदोलन है, बल्कि हमारे समाज के छोटे से छोटे और निम्न से निम्न वर्ग तक उसकी पहुंच है। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने हिंदुओं को बताया कि उनकी संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति है और एक महान संस्कृति है। आर्य समाज ने नमस्ते शब्द प्रचलित किया, जो आज के भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी लोकप्रिय है। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की, हिंदुओं में स्वाभिमान एवं देश प्रेम की भावना को भी जागृत किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति आर्य समाज के विचारों से अत्यंत ही प्रभावित थे। निसंदेह आर्य समाज ने ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में सहयोग दिया था जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बने। अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें अनेक ऐसे व्यक्ति प्राप्त हुए जो राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते थे और आर्य समाज के भी सदस्य थे। शंकराचार्य ने अद्वैत की शिक्षा दी थी और मध्वाचार्य ने द्वैत की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सिद्धांत था दैववाद, अर्थात वे ईश्वर, प्रकृति और जीव को आदि मानते थे। लेकिन इसके बावजूद पुराने हिंदू धर्म के दो सिद्धांतों को भी उन्होंने स्वीकार किया, अर्थात कर्मफलवाद और पुनर्जन्म। स्वामी जी का उद्देश्य बलिष्ठ और बुद्धिवादी समाज का निर्माण करना था। इसीलिए अंधविश्वास की सारी बातों को उन्होंने काट दिया। मूर्ति पूजा, अवतार में विश्वास, श्राद्ध में धन लुटाने की प्रथा और तंत्र मंत्र में आस्था रखना, ये बातें बुद्धि से उन्हें ठीक नहीं लगी। इसीलिए उन्होंने इनका खुलकर विरोध किया। स्वामी जी ने जन्म से ब्राह्मण या द्विज को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उनके समाज में वे सभी लोग आने लगे जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य अपने से नीचे समझते थे। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म का कलंक कहा। स्वामी जी के अनुयायी छुआछूत नहीं मानते हैं। स्वामी जी ने विधवा विवाह को जायज़ बताया और जनेऊ पहनने का अधिकार नारियों को भी दिया। कन्या शिक्षा और ब्रह्मचर्य पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया और समाज में यज्ञ की प्रथा को फिर से जीवित किया। यज्ञ की प्रथा को जीवित करने का उनका उद्देश्य यही था कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। सबसे बड़ा काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह किया कि पूरे हिंदू समाज में एकता का भाव जगा दिया। हिंदू धर्म के झंडे के नीचे ही उन्होंने सभी जातियों को बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने लोगों में वीरता और साहस का भाव भी पैदा कर दिया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म को जो रूप दिया, उसकी निंदा ना तो मुसलमान कर सकते थे और न ही ईसाई। स्वामी जी के पहले तक जो हिंदू मुसलमान हो जाता था, उसे फिर से हिंदू होने का अधिकार नहीं था। स्वामी दयानंद ने इस कुरीति को तोड़ दिया और घोषणा की कि जो हिंदू या मुसलमान या ईसाई बन चुके हैं, वह यदि अपने धर्म में वापस आना चाहे तो निसंकोच वापस आ सकता है। स्वामी जी के सुधारों से सनातनी हिंदू भी नाराज़ हुए और उन्होंने स्वामी जी का घोर विरोध भी किया। स्वामी जी की मृत्यु का कारण शायद यही है कि उन्हें किसी ने दूध में शीशे का चूर्ण का घोल पिला दिया था। लोगों को आज तक यह संदेह है कि यह षड्यंत्र स्वामी जी के किसी विरोधी का रहा होगा। स्वामी दयानंद ने गुण को महत्व दिया, वर्ण, आश्रम या जाति को नहीं। वे अंधविश्वास के बहुत बड़े शत्रु थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, पशु बलि, पुरोहिताई, जात पात, छुआछूत और बाल विवाह का खुलकर विरोध किया।
उनके विरोध का असर भी खूब हुआ। धन्यवाद।